English Kumar Bharti, Standard 9. 2.2 A True Story of Sea Turtles. Bhau Katdare, who was the volunteer of Sahyadri Nisarga Mitra. He is sharing his experience of sea turtles. We were surveying the white-bellied sea eagles in the summer that year. भाऊ काटदरे और उनकी टीम एक समर में वाइट बेलिड सी ईगल्स के बारे में सर्वे कर रहे थे, सर्च कर रहे थे. एज वी रोम द कोस्ट, वन ऑफ द वॉलंटियर्स इन अवर टीम सॉ सम शैलो पिट्स विथ वाइट एग शेल्स नियर बाय. वहाँ कोस्ट के किनारे, कोस्ट यानी कि किनारे, समुद्र का किनारा, सी शोर, वहाँ घूमते घूमते उनकी टीम में से एक वॉलंटियर को एक पिट मिल गया, एक शैलो पिट, एक जो होल जो है वो उनको मिल गया जिसमें काफ़ी सारे वाइट एग शेल्स थे. Enquiries with the villagers revealed that they were turtle eggs. गांव वालों को, विलेजर्स को पूछताछ करने के बाद में, इंक्वायरी करने के बाद में उनको ये समझ में आ गया कि वो टर्टल के एग्स है. दिस केम एज अ सरप्राइज, और ये काफ़ी सरप्राइजिंग बात थी. We had never come across turtle eggs in our walks along the beaches of Konkan in all these years. भाऊ काटदरे और उनका जो टीम जो है वो काफ़ी दिनों से कोकन के बीचेस पे ऐसे जो उनका जो काम चल रहा था उनमें उन्होंने कभी भी टर्टल एग्स नहीं देखे थे. वी डिसाइडेड टू स्टडी दिस अनयूजुअल अकरेंस फर्दर. ये जो अनयूजुअल अकरेंस, ये जो कभी न देखी हुई बात जो आज उनके साथ में हुई थी, उन्होंने सोचा कि इसको आगे जो है उसकी स्टडी करनी चाहिए, उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, उसके बारे में पढ़ाई करनी चाहिए, उसको सर्च करना चाहिए. We learned that the beach where we had found the eggshells had been sealed to the public for nearly 1 month after people smuggling silver bricks were caught in that area. उनको ये पता चला कि वहाँ का जो एरिया जो है वो पब्लिक के लिए सील्ड कर दिया गया है क्योंकि वहाँ पे स्मगलिंग हो रही थी, और इसीलिए नियर अबाउट 1 मंथ से वो एरिया पूरी तरीके से सील कर दिया गया था. बट वॉट वी लर्न फर्दर शॉक्ड अस टू द कोर. लेकिन उसके बाद में जो उनको इन्फॉर्मेशन मिली, जो जानकारी मिली, वो उन सभी के लिए काफ़ी शॉकिंग थी. टर्टल्स नेस्ट अलॉन्ग द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ आवर स्टेट. हमारे स्टेट में, महाराष्ट्र में, कोस्ट लाइन, एक बहुत अच्छा कोस्ट लाइन हमको मिला हुआ है, और टर्टल नेस्ट जो है वो कोस्ट लाइन के ही पास में रहते हैं. देयर आर अ फ्यू पीपल इन एवरी विलेज हु कीप कॉम्बिंग द बीच इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग थ्रू आउट द ईयर. कुछ लोग जो है उनको आदत रहती है कि वो सवेरे सवेरे ये ऐसे कॉम्बिंग के लिए निकलते थे. थ्रू आउट द ईयर वो हमेशा ढूंढते रहते थे. कॉम्बिंग मीन्स सर्च. तो जो है कि उस कोस्ट लाइन के पास में उनको जो ढूंढना था वो उनका सवेरे का हमेशा का एक बिजनेस होके रह गया था कि वो वहाँ कुछ सर्च किया करते थे. व्हेन द फीमेल टर्टल कम्स on shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. फीमेल टर्टल जब वो कोस्ट शोर पे आती थी और जब वो एग्स देती थी, जब वो अंडे देती थी, तो एक ट्रेल जो है, एक मार्क जो है वो छोड़ देती थी. जैसे व्हीकल्स के मार्क्स रहते हैं, व्हील्स के मार्क्स जो है रोड पे आ जाते हैं, वैसे ही उस टर्टल, फीमेल टर्टल के भी जो है एक मार्क जो है रेत में तैयार हो जाता था. द एग हंटर्स फॉलो दिस ट्रेल राइट अप टू द नेस्ट विच इज़ अबाउट हाफ अ मीटर डीप. एग हंटर्स, जो कॉम्बिंग करने वाले जो लोग जो है, जब उनको एक ट्रेल मिल जाता था तो वो उस ट्रेल के पीछे उसको, उस पाथ को फॉलो करते करते उनको जो एक हाफ अ मीटर डीप एक होल, एक पीट जो है वो मिल गया. उसको निकालने के बाद में वहाँ पे उन लोगों को 100 से 150 तक अंडे मिले. उसके अंदर, उस पीट के अंदर 100 से 150 तक अंडे मिले जो उन लोगों ने निकाल लिए थे. दिस एग्स आर देन आइदर ईटन और आर सोल्ड इन द मार्केट. ये एग्स, टर्टल एग्स जो है, या तो उस खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था या फिर उसको मार्केट में बेच देते थे. इफ़ अ टर्टल इज अलाउड टू लिव टिल द लेइंग इज ओवर. टर्टल जब ये मिल जाता है, जब वो अंडे देता है, तो इसका मतलब ये है कि उसको उसने जीना चाहिए. वो आगे जाकर वो अंडों के बाहर वो हैचलिंग्स जो आते हैं तो उन्होंने जीना है. तो लेकिन ये लोग जो चोरी कर देते थे, जब वो मिल जाता था लोगों को, एग हंटर्स को जब वो अंडे मिल जाते थे
तो उनकी समझ लो कि उनकी ज़िंदगी जो है पहले ही ख़त्म हो जाती थी। एज सुन एज द एग्स आर लेड इट इज़ कॉट एंड देन किल्ड एंड ईटन। जैसे ही एग्स लोगों को मिलते थे तो वैसे ही वो अंडे पकड़े जाते थे, उनको मार दिया जाता था या फिर खा लिया जाता था। दिस रूथलेस प्रैक्टिस इज़ ऑब्जर्व इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये रूथलेस ऐसी क्रूएल प्रैक्टिस वर्ल्ड में, दुनिया में हर जगह पे पाई जाती है, देखी जाती है। हाउएवर इन इंडिया सी टर्टल्स हैव बीन गिवन प्रोटेक्शन बाय इंक्लूडिंग देम अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इंडिया में सी टर्टल्स को बचाने के लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंडर उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। दैट मीन्स टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर्स। टाइगर्स को हमारे यहाँ पे जितना इम्पोर्टेंस दिया जाता है, उनके प्रोटेक्शन को जितना सिग्निफिकेंट दिया गया है, वैसे ही टर्टल्स को भी थ्रू द वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है उनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। देयर फॉर ऑल दिस बिजनेस ऑफ गैदरिंग टर्टल एग्स एंड किलिंग टर्टल्स इज कैरिड ऑन इन सीक्रेट हुश मैनर। और इसीलिए एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होते हुए भी हमारे यहाँ पे ये जो बिजनेस जो है टर्टल एग्स को चुराना, उसके बाद में उसको मार देना, ये सीक्रेटली हुश मैनर में काफ़ी हाईली उसको सीक्रेट रख के ये गलत काम यहाँ पे भी होता है। दिस इंफॉर्मेशन वॉज डिस्ट्रेसिंग। और ये इंफॉर्मेशन, ये जो नेचर प्रोटेक्शन वाले वॉलंटियर्स थे उनके लिए डिस्ट्रेसिंग थी, उनको अपसेट करने वाली थी। वी बिगैन टू थिंक सीरियसली अबाउट इट। और अभी इन लोगों ने उसके बारे में सीरियसली सोचना शुरू किया था। वी डिसाइडेड टू अंडरटेक अ प्रोजेक्ट फॉर द प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स एंड देयर नेस्ट इन महाराष्ट्र। आगे का उनको एक प्रोजेक्ट अच्छा मिल गया कि उनको क्या करना है। तो महाराष्ट्र में जहाँ पे टर्टल्स है, उनके नेस्ट है, उस टर्टल्स को और नेस्ट को उसको प्रोटेक्ट करना है और कंजर्व भी करना है। सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं तो उसको कंजर्व भी करना है, उसको संभालना है। We had no experience regarding sea turtles, so first of all we undertook a study of turtles. उन लोगों को, उनकी टीम को सी टर्टल्स के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और इसीलिए सबसे पहला काम उनको ये करना था कि टर्टल्स की स्टडी, टर्टल्स के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको कलेक्ट करके उसके बारे में जो है आगे का जो उनको काम जो करना था, उनको प्रोजेक्ट जो लॉन्च करना था, उसके लिए उन्होंने पहले स्टडी की। वी कॉन्टैक्टेड इंस्टीट्यूट्स दैट वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स इन इंडिया। इंडिया में टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने वाले जितने भी प्रोटेक्शन इंस्टीट्यूट्स हैं उन सभी के साथ में उन्होंने कांटेक्ट किया और वो किस तरीके से काम करते हैं ये उन्होंने जान लिया। द नेक्स्ट स्टेप वाज लॉन्चिंग अ टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन एट वेलास तालुका मंडनगढ़ डिस्ट्रिक्ट रत्नागिरी। दूसरा स्टेप ये था कि टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन को लॉन्च करना है, जो रत्नागिरी में मंडनगढ़ नाम का जो तहसील प्लेस है वहाँ वेलास नाम के एक गांव में उन्होंने यह टर्टल प्रोटेक्शन कैंपेन शुरू किया। It was done with the support and cooperation of the forest department। और नेचुरली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सपोर्ट और कोऑपरेशन से ही हुआ। एज पार्ट ऑफ द कैंपेन अ फ्यू लोकल पीपल वर स्पेशली अपॉइंटेड टू लुक फॉर टर्टल नेस्ट ऑन द बीच इन द मॉर्निंग। इस कैंपेन को निभाने के लिए उनको लोकल पीपल की जो है कि उनकी सपोर्ट या फिर उनके कोऑपरेशन की भी ज़रूरत थी, और इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को, कुछ विलेजर्स को ही अपॉइंट किया था कि वो टर्टल नेस्ट की केयर ले। और वो जो है कि विलेजर्स वहाँ जाकर मॉर्निंग में जाकर उनको वहाँ पे नेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम करते थे। When they came across a nest, they had to carefully remove the eggs from the nest and bury them again in a similar pit, but one protected with wire fencing। वहाँ जाने के बाद में नेस्ट को जो है उसको बहुत ही केयरफुली वहाँ से एग्स निकाल कर उसको दूसरे एक सेम वैसे ही सिमिलर पिट में वो सारे एग्स जो है दूसरी जगह पे उसको शिफ्ट करने का काम किया। लेकिन अभी जो दूसरे पिट बनाए थे उसको वायर फेंसिंग के साथ में कंपाउंड बनाकर वो पूरे नेस्ट को, उस पिट को प्रोटेक्ट किया गया था। हैड टू वॉच ओवर द प्रोटेक्टेड नेस्ट टू प्रिवेंट थेफ्ट्स। और उसके बाद में वही विलेजर्स जिनको अपॉइंट किया था लोकल पीपल, वही जो है कि पूरे
पूरे दिन जो है वो चोरी ना हो, उन अंडों की चोरी ना हो, इसलिए उसको दिन भर उसको वॉच भी किया करते थे। इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट इन दिस मैनर, और पहले ही साल उन्होंने जो है 50 नेस्ट को बचा लिया था, यानी कि उनका जो ये प्रोजेक्ट जो था वो सक्सेसफुल हो चुका था। व्हेन द बेबीज हैच्ड आउट ऑफ द एग्स, व्हाट एन इवेंट दैट वाज। जब अंडों से बाहर आते थे तो इवेंट सच में देखने लायक था। द होल विलेज रश टू द बीच टू विटनेस द स्पेक्टेकल, और पूरा गांव जो है वहाँ पे वो स्पेक्टेकल को, उस एग्जीबिशन को, उस डिस्प्ले को देखने के लिए वहाँ समुंदर के किनारे आ जाता था। When the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. जब वो अंडों में से जब वो हैचलिंग बाहर निकलते थे आने के बाद में, जब वो सिल्वर सैंड पर चलते चलते बाउंडलेस सी, जो अनलिमिटेड सी जो है उसके तरफ जब वो जाते थे, तो ये ओवेशन लोगों से, ऑन लुकर्स यानी जो देखने के लिए लोग जो वहाँ पे आए हैं वो उनको चीयरिंग करते थे, चिल्ला चिल्ला कर जो है लोग अपनी खुशियाँ जाहिर करते थे, और इस तरीके से उन हैचलिंग्स को एक बहुत ही अच्छा ओवेशन मिलता था। सम ऑफ द एल्डरली विलेजर्स कन्फेस दैट दो दे हैड सीन एंड स्टोलन टर्टल एग्स राइट फ्रॉम देयर स्कूल डेज, इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट दे हैड सीन द हैचलिंग रशिंग टू द सी। कुछ एल्डरली विलेजर्स जो वहाँ पे रहने वाले हैं उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने एडमिट कर लिया, मान लिया था कि उन्होंने यानी कि स्कूल डेज में से ही जो है कि उन्होंने अंडों को देखा है, चोरी भी किया है, ये भी उन्होंने कन्फेस किया, लेकिन कभी भी ऐसे हैचलिंग्स को समुंदर की तरफ जाने का उन्होंने सबसे पहली बार ये एक्सपीरियंस किया है। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ सी टर्टल्स इन द वर्ल्ड, 5 ऑफ विच आर फाउंड इन इंडिया। पूरी दुनिया में 7 तरीके के सी टर्टल्स पाए जाते हैं, जिसमें से 5 हमारे इंडिया में भी है। The olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. महाराष्ट्र के कोस्ट लाइन पे ऑलिव रिडले टाइप के टर्टल्स पाए जाते हैं, उनके नेस्ट पाए जाते हैं। ग्रीन टर्टल्स एंड हॉकबिल्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड। इतना ही नहीं, ग्रीन टर्टल्स और हॉकबिल नाम के जो टर्टल्स है वो भी हमारे यहाँ पाए जाते हैं। An amazing characteristic of turtles is that when the female turtle reaches maturity, that is nearly after a gap of 15 years, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. इसका अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक, इसकी स्पेशलिटी ये है कि यहाँ फीमेल टर्टल जब वो मैच्योर हो जाती है तो नियर अबाउट 15 ईयर्स की गैप के बाद में वो जब अंडे देने के लिए शोर पे आती है तो उसी जगह पे जाती है जहाँ उसका जन्म हुआ था। The female comes on shore just to make a nest in the sand and lay her eggs and immediately returns to the sea. फीमेल टर्टल शोर पे आने के बाद में, उसके आने का रीज़न यही है कि वहाँ पे नेस्ट बनाना है सैंड में, यानी कि जो पीट जो रहता है, एक होल जो बनाती है वो सैंड के अंदर, वो नेस्ट बनाकर वहाँ पे एग्स छोड़ देना है और बाद में फिर से वो समुंदर में लौट जाती है। शी डज नॉट रिटर्न टू द नेस्ट आफ्टर दैट, और वो फिर से कभी भी उस नेस्ट के पास नहीं आती है, लौट कर नहीं आती है। द एग्स हैच आफ्टर अ पीरियड ऑफ 45 to 50 days यूजिंग नेचुरल हीट। उसके बाद में वो जो अंडे जो रहते हैं वो कुछ पीरियड के बाद में, यानी कि 45 to 50 डेज़ में नेचुरल हीट जो उनको मिलती है वहाँ पे उस पीट में, उसकी वजह से वो हैच हो जाते हैं, उसकी वजह से वो भी मैच्योर हो जाते हैं। Innumerable dangers await the little hatchlings in the deep sea and they have to face them all on their own. तो वो जो अंडे जो उस पिट में है तो उनको भी काफ़ी सारे डेंजर्स को, काफ़ी सारे मुसीबतों को फेस करना पड़ता है, और वो सभी जो मुसीबतें जो है वो खुद होके उसको सहन भी करते हैं, और लिटिल हैचलिंग सहन करते हैं समुंदर के किनारे से, या फिर समुंदर की लहरों की वजह से भी कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। Survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1,000, और इसी रीज़न की वजह से उनका सर्वाइवल रेट, यानी कि जो नियर अबाउट 100 से 150 तक वो एग्स देते हैं, लेकिन उसमें से काफ़ी कम ही जो है कि वो टर्टल्स में तैयार हो सकते हैं। बाकी तो जो है कि कुछ जो है लोग उसको पकड़ के ले जाते हैं या फिर कुछ खा लेते हैं, और इसीलिए ये इनका सर्वाइवल रेट जो है टर्टल्स का काफ़ी कम है।
टर्टल्स परफॉर्म एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, दे कीप द सी क्लीन। टर्टल का इम्पॉर्टेंट फंक्शन ये है कि उनकी वजह से समुंदर क्लीन रहता है। 10 दे ऑक्यूपाई एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन मराइन इकोलॉजी, और इसीलिए टर्टल का इम्पोर्टेंस ये है कि मराइन इकोलॉजी में समुंदर क्लीन रखने की वजह से उसका खुद का अपना एक इम्पोर्टेंस है। Considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. ये जो है कि मराइन इकोलॉजी में उनका इम्पोर्टेंस देखकर जो है कि इन टर्टल्स का, सी टर्टल्स का लार्ज स्केल में, बहुत बड़े पैमाने पे उनका प्रोटेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और काम जो है सह्याद्री निसर्गम मित्र ने लिया हुआ है। सक्सेस At Velas, we started implementing the project in other places too. रत्नागिरी ज़िले में जो वेलास नाम का छोटा सा गांव है, वहाँ पे सबसे पहला प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद में काफ़ी जगह पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने अपना काम शुरू किया। विद इन 5 years द एंटायर कोस्ट लाइन ऑफ महाराष्ट्र वॉज सर्वेड, और उसके बाद में आगे के 5 सालों में महाराष्ट्र का कोस्ट लाइन जितना भी है उन सभी को उन्होंने सर्वे किया जहाँ पे सी टर्टल्स पाए जाते हैं। प्रोटेक्शन वॉज ऑफर्ड इन 80 ऑफ द विलेजेस वेयर टर्टल नेस्ट वेयर फाउंड। उसके बाद में जहाँ पे ये टर्टल्स पाए जाते हैं, टर्टल्स के नेस्ट जो पाए जाते हैं, तो उन्होंने गाँव वाले जो है नियर अबाउट 80 विलेजेस जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने खुद होकर ऑफर किया कि वो ऐसे काम करने के लिए तैयार है। आवर स्ट्रैटेजी वॉज टू एंगेज दोज हु हैड सो फार बी इन्वॉल्व इन स्टीलिंग द एग्स, देन टू ट्रेन एंड इन्वॉल्व देम इन द वर्क ऑफ प्रोटेक्शन। ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल में एम ये था कि अगर ये लोग, गांव वाले ही लोग अगर इसको प्रोटेक्ट करते हैं तो नेचुरली उसको देखकर वो जो चोरी करते थे एग्स को या फिर उसको मार देते थे, खा लेते थे, बेच देते थे, तो वो नहीं करेंगे। और इसमें वो इसीलिए उन्होंने गांव वालों का ही कोऑपरेशन लेना ज़रूरी समझा। उन्होंने गांव वालों को उन लोगों को अच्छी तरीके से समझाया, उनको ट्रेन किया और इस प्रोटेक्शन वर्क को प्रोटेक्शन में उन लोगों को इन्वॉल्व कर लिया। वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड्स अवार्ड्स कासव मित्र टू एनकरेज मोर पीपल टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोटेक्शन कैंपेन, और इसीलिए लोगों को और इनकरेज करने के लिए ताकि और लोग आगे आए, खुद आए और इस प्रोटेक्शन कैंपेन में उनकी भी मदद हो, इसलिए ऑर्गेनाइजेशन ने टर्टल फ्रेंड अवार्ड यानी कि कासव मित्र नाम का एक अवार्ड भी उन्होंने डिक्लेयर किया, और जो लोग अच्छा काम करते हैं उनको ये टर्टल फ्रेंड अवार्ड भी उन्होंने देना शुरू किया था। अ कॉम्प्रहेंसिव बुकलेट एंड अ शॉर्ट फिल्म ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ टर्टल्स वॉज प्रिपेयर्ड टू स्प्रेड द मैसेज। उसके बाद में एक बुकलेट बनाई गई जिसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन सी टर्टल्स की दी गई थी। एक शॉर्ट फिल्म भी जो है जो इस टर्टल्स के प्रोटेक्शन के लिए वो भी बनाई गई ताकि लोगों तक ये मैसेज स्प्रेड हो कि सी टर्टल्स को प्रोटेक्ट करना, उनके एग्स को प्रोटेक्ट करना मरीन इकोलॉजी के लिए या फिर हम लोगों के लिए भी कितना ज़रूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है। The year 2006 saw the beginning of a novel concept, Turtle Festival or Kasav Mahotsav, an opportunity for tourists to witness the unique spectacle of the hatchling rushing out to the sea. उसके बाद में 2006 में 2006 में और एक नॉवल कंसेप्ट और एक ग्रेट आइडिया, एक अच्छा जो बिगिनिंग जो है उन लोगों के दिमाग में आया। उन लोगों ने सोचा कि टर्टल फेस्टिवल यानी कि कासव महोत्सव वहाँ पे शुरू करना चाहिए, जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोग आएंगे, काफ़ी टूरिस्ट आएंगे और वो लोग ये इतना अच्छा स्पेक्टेकल, एक इतना अच्छा एग्जीबिशन, इतना अच्छा डिस्प्ले जो है इन सी टर्टल्स का वो देख पाएंगे। अ शॉर्ट फिल्म ऑन टर्टल्स and the natural beauty of Konkan were additional features of the festival. ये जो है कि टर्टल फेस्टिवल को तो लोग एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने उस पर जो शॉर्ट फिल्म बनाई है वो भी वो देख पाएंगे और नॉलेजेबल भी रहेगा। उसके साथ में कोकन की नेचुरल ब्यूटी, ये भी उसका एक एडिशनल फीचर उस फेस्टिवल का है। At the same time, we were quite firm on one issue: the hatchlings should not come to even the slightest harm due to this tourist activity. उसके साथ ऑर्गेनाइजेशन को ये भी ध्यान में रखना पड़ा कि लोग जब आएंगे, काफ़ी सारे टूरिस्ट अगर वहाँ पे आते हैं तो उनकी तरफ से उन हैचलिंग को कोई भी हार्म न हो। अगर वो उनकी तरफ से कोई हार्म होता है तो यानी कि इन लोगों का जो इतने सालों की मेहनत जो है उसको प्रोटेक्ट करने की जो मेहनत जो है या फिर एम जो है वो कहीं डिस्टर्ब हो सकता था, और इसलिए भी ये भी केयर उन्होंने ली।
टूरिस्ट वेर अकोमोडेटेड इन द होम्स ऑफ द विलेजर्स। जो टूरिस्ट आउटसाइड से आते थे उनके रहने की जो व्यवस्था है वो गांव में जो लोग विलेजर्स जो थे उनके घरों में उनके रहने के लिए अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया। द रिस्पॉन्स टू दिस नॉवल कंसेप्ट ऑफ होम स्टे वॉज एक्सलेंट, और उसको एक अच्छा सा नाम दिया गया होम स्टे, जो काफ़ी एक्सलेंट था। काफ़ी अच्छा एक आइडिया जो है उन लोगों ने सोचा और उसको उन्होंने कैरी आउट किया। A Turtle Friends Club was established in each village, the members being all the villagers offering homestay। और इस तरीके से उन्होंने हर गांव में टर्टल फ्रेंड्स क्लब भी इस्टेब्लिश किया, उसकी स्थापना की, और उसके साथ में विलेजर्स ने होम स्टे को ऑफ़र करना उसको भी अभी वो भी काफ़ी लार्ज स्केल में शुरू हो गया था। ऑल विलेजेस वुड नाउ ऑफर द सेम रेट फॉर होम स्टे। सभी विलेजर्स जो है होम स्टे के लिए उन्होंने सेम रेट फिक्स किया हुआ था। दे गेव 10% ऑफ देयर इनकम फ्रॉम होम स्टे फॉर द टर्टल प्रोटेक्शन फंड। होम स्टे में जहाँ पे टूरिस्ट रहते थे तो उनसे सबके लिए पूरे विलेजर्स ने जो एक फिक्स रेट सेम रेट पूरे विलेज के लिए फिक्स किया गया था, और उसका भी 10% इनकम का 10% टर्टल प्रोटेक्शन फंड में प्रोवाइड किया जाता था। फंड वुड बी यूटिलाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ टर्टल्स। और ये फंड फिर से किस लिए यूज़ किया जाता था कि फिर से इन सी टर्टल्स का प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के काम में उस फंड को यूटिलाइज करते थे। मॉडर्न टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प द फेस्टिवल रिच ऑल कॉर्नर्स ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द मीडियम ऑफ द इंटरनेट एंड अवर वेबसाइट। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी इसमें काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन है कि जब ये फेस्टिवल दुनिया के हर कॉर्नर में पहुंचाने का काम इंटरनेट और उनकी वेबसाइट के थ्रू हुआ। पीपल अराउंड द वर्ल्ड बिगैन टू कॉन्टैक्ट द स्मॉल विलेजेस ऑफ कोकन। स्मॉल विलेजेस में कांटेक्ट करना शुरू किया था जो उन्होंने इंटरनेट पे देखा है या फिर जो वेबसाइट के थ्रू देखा है। वो सभी लोग, वो सारे नेचर लवर्स भी जो है, टर्टल लवर्स जो है, उन्होंने कोकन की विलेजेस में कांटेक्ट करना शुरू किया। मोर एंड मोर विलेजर्स केम फॉरवर्ड टू डू दिस वर्क एंड द नंबर ऑफ होमस्टे फैमिलीज वेंट अप टू 35। और ज़्यादा विलेजर्स जो है वो इस काम करने के लिए, ये काम करने के लिए आगे आए, और होम स्टे फैमिलीज़ भी जो है अभी वो भी संख्या उनकी बढ़ती चली गई। As many as 800 people began to visit Velas in the turtle season। 800 पीपल जो है वेलास में टर्टल सीजन देखने के लिए आते थे। यानी अभी ये जो है कि टूरिस्ट का भी जो है नंबर्स बढ़ते चले गए। दिस मीन मोर बिजनेस फॉर द विलेजर्स। इसका मतलब ये है कि अभी विलेजर्स का भी बिजनेस जो है वो भी बढ़ते चला गया। नाउ दे रियलाइज दैट टूरिज्म कैन बी अ सोर्स ऑफ इनकम। अभी विलेजर्स को ये समझ में आ गया कि टूरिज्म भी एक सोर्स ऑफ इनकम है। पहले वो जो चोरी करते थे या फिर जो उनको खा लेते थे, तो अभी वो उन्होंने एक जो है कि निगेटिव वे को छोड़ के पॉजिटिव वे को अपना लिया, एंड थ्रू द टूरिज्म दे अर्न सोर्स ऑफ इनकम। एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उन लोगों ने अर्न कर लिया, कमा लिया था। Tourists bring in money, and in order to earn that money, it was important to protect the turtle hatchling। टूरिस्ट जो पैसे लेकर आते थे उसकी वजह से विलेजर्स का जो है कि वो पैसे उनके काम में आते थे, और उसके साथ में वही पैसा डायरेक्टली इनडायरेक्टली टर्टल हैचलिंग के प्रोटेक्शन में भी लग जाता था। दिस कंजर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड इन इट्स ट्रू सेंस। और इसी को कहते हैं कॉन्जर्वेशन ऑफ नेचर थ्रू लाइवलीहुड, कि नेचर को कॉन्जर्व करना है, नेचर को प्रोटेक्ट करना है, और उसके साथ साथ जो है उनका लाइवलीहुड भी जो है वो चलता था ट्रू सेंस में, सही तरीके से जो है कि दोनों काम होते थे। वेलास बिकेम द मेन सक्सेस स्टोरी। और वेलास गांव जो है इस प्रोजेक्ट की मेन सक्सेस स्टोरी, सबसे पहला सक्सेस, और काफ़ी बड़ी पैमाने पे ये सक्सेस वेलास में उनको मिला। Sahyadri Nisarga Mitra organization believed that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species। सह्याद्री निसर्ग मित्र जो ऑर्गेनाइजेशन जो है उन्होंने लोकल विलेजर्स को लास्ट में इस बात के लिए उन्होंने मना ही लिया और उनको उस काम में भी
लगा दिया कि ये जो एक्सलेंट प्रोटेक्शन ऑफर जो है वहाँ पे लोकल स्पेसीज वो उनके गांव का है उन और इसीलिए उनके गांव में जो ये स्पेशलिटी जो है उसको प्रोटेक्ट करना ये उन्होंने उनको उस पर विश्वास दिला दिया कि इस तरीके से भी आप लोग ये काम कर सकते हो। इफ़ दे आर गिवन द फ्रीडम टू डू दैट द कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स बिकेम सस्टेनेबल। और अगर उनको फ्रीडम दिया जाए तो ये कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो अच्छी तरीके से नरिश हो सकता है और अच्छी तरीके से बढ़ सकता है। With this belief, we entrusted the project to the forest department, the gram panchayat, the villagers and their turtle friends club। और इसी विश्वास के साथ में ऑर्गेनाइजेशन भरोसा करती है जो इस प्रोजेक्ट में सभी लोग जो है जैसे कि उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, ग्राम पंचायत है, विलेजर्स और उन्होंने बनाया हुआ टर्टल फ्रेंड्स क्लब, इन सभी की हेल्प से ही इस प्रोजेक्ट को अच्छी तरीके से इन सबके भरोसे के साथ में ही वो काम अच्छी तरीके से चल रहा है। ऑल ऑफ देम आर हैंडलिंग इट वंडरफुली। और सभी लोग जो है काफ़ी अच्छी तरीके से सही तरीके से ये काम हैंडल कर रहे हैं। नाउ वी आर हैप्पी टू सी द प्रोजेक्ट रनिंग स्मूथली एंड ऑफर हेल्प ओनली वेन नेसेसरी। और अभी इस प्रोजेक्ट के जो हेड जो है भाऊ काटदरे वो हैप्पी है और उनका ऑर्गेनाइजेशन सह्याद्री निसर्ग मित्र वो इस बात को लेकर खुश है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छी तरीके से चल रहा है, स्मूथली रन हो रहा है और उसके साथ में जब कभी उनको ज़रूरत पड़ती है तब सह्याद्री निसर्ग मित्र उनको हेल्प करने के लिए वहाँ तैयार है। इस तरीके से सी टर्टल्स की बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस हमारे साथ में शेयर किया गया है। हमको भी काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन इस लेसन के थ्रू मिली है।